हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे सफ़र में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरी ऐसी हालत देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि घर में कितना काम चल रहा है। त्यौहार आने वाले हैं और यहाँ देखिए किचन की क्या हालत हुई है। चूहों ने बिल्कुल खोद दिया था और मेरा ना कैमरा ये ख़राब हो गया है, इस वजह से अच्छे से क्लियर नहीं आ रही है और मैं कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया है मेरा। बस इसी तरीके से चला रही हूँ और अभी इतना खर्चा है, इतने त्यौहार हैं और उसमें ये एक खर्चा और आ गया है। इस वजह से फ़ोन को मैं थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करती हूँ। सब बोल रहे हैं ले लो, क्योंकि कई बार होता है ना कि फ़ोन उठता नहीं है, बात नहीं हो पाती है, बहुत सारी दिक्कत फ़ोन में आ रही है। आपको पता है बिना फ़ोन के आजकल चलता नहीं है। और अब इनमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। मुझे पूरी टाइल चेंज करानी थी। पूरी टाइल मैंने सोचा था चेंज करा लूँगी क्योंकि इस जगह जगह ना टाइलें टूटी हुई हैं, बहुत ख़राब टाइल लगाया गया है। ये हमने फ्लैट लिया था। फ्लैट लेना तो बिल्कुल बेकार है। कुछ लोग इतना घटिया बनाते हैं, इतना घटिया बनाते हैं, जो कि ये प्रूफ है कि ना इसका स्लैब अच्छे से लगा हुआ था, क्योंकि सारा पानी यहाँ से नीचे जाता था, नीचे सामान ख़राब हो जाता था। मैं सही से सामान भी नहीं रख सकती थी। ऐसे ही सामने वाला भी ख़राब था, सब नीचे सारा पानी नीचे जाता था। यहाँ कोई ऐसा सामान रखने के लिए कुछ बना हुआ नहीं है। छोटा सा ये मैंने टांग रखा है जिसमें सामान रखती हूँ, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो सोच रही हूँ थोड़ा सेल्फ वगैरह इसमें बनवा दूँगी, थोड़ा बहुत काम कराऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं कराऊँगी क्योंकि ये फ्लैट उस लायक है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाए। अभी जो बहुत ज़रूरत है वो करूँगी। चाह तो रही थी पूरी टाइल चेंज हो, क्योंकि टाइल जगह जगह जो टूटी हुई है उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। गंदा सा लगता है, कितना भी साफ़ कर दो ना, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ नहीं लगता है। अभी लेबर जो हैं, जो काम करते हैं ना, वो खाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घर बन रहे हैं इस सीज़न में, तो शुरू हो जाते हैं बनना, तो कोई खाली नहीं मिल रहा है। और जो खाली मिल रहे हैं ना, वो इतना ज़्यादा पैसा मांगते हैं, ऐसे लगता है कि फ्री का आ रहा है। ठीक है, तुम मेहनत का ले लो, कुछ ले लो, लेकिन इतना ज़्यादा मांगते हैं ना कि 3-3 गुना जितने में हम ये काम करा रहे हैं उससे 4 गुना पैसे मांग रहे थे काम कराने के। सामान तो हम अपना दे ही रहे हैं और सामान के साथ तो उससे भी कई ज़्यादा। तो इसीलिए धीरे धीरे काम करा रहे हैं। चलिए देखते हैं कब कैसे होता है। बहुत परेशानी हो रही है किचन बिना तो, और पूरा ऐसे फैला हुआ है ना कि दिखा नहीं सकते हैं। पूरा सामान ऐसे फैला, ये कमरों में भी ऐसे सामान भर रखे हैं। तो चलिए मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी में चाह रही थी, जन्माष्टमी में मैं चाहती थी पूरे घर का रेनोवेशन हो जाए, पर नहीं हो सकता है क्योंकि उतना टाइम नहीं है, उतना वक्त नहीं है और त्यौहार आ ही गया है। बस 2-3 दिन के बाद से शुरू हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, बाद में कुछ कराऊंगी सब कुछ, और सामान भी कुछ लेना था वो सब भी। लेकिन तो फ्रेंड जल्दी काम हो जाए इसलिए हम खुद ही काम में लग गए हैं। तो यहाँ पर स्लैब का पत्थर हटा दिए हैं और इसको भी, जो ऊपर मलबा वगैरह होता है ना, उसको भी हटा रहे हैं। ये है मेरा किचन, जो कि स्लैब लगा था लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा स्लैब था और ये सही से बैठाया भी नहीं गया था। यहाँ से पानी गिरता था, कुछ भी बर्तन वगैरह धो ना तो यहाँ से पानी गिरता था, और यहाँ बर्तन रखो ना तो सारा पानी यहाँ से होके और नीचे जाता था। देख सकते हैं नीचे सीलन सी है और कितना ज़्यादा मलबा भरा हुआ है गहरा। इसमें ना चूहे खोद दिए थे, क्योंकि ऊपर से टाइल नहीं लगी थी, ये दीवारों में टाइल नहीं लगी है, तो चूहे यहाँ पर खोद दिए थे। और ये देखिए ये अंदर की तरफ है, यहाँ पर भी बहुत गहरा है। फ़ोन की लाइट नहीं ऑन हो सकती, लेकिन ये काफ़ी गहरा है। जैसे ये गहरा है ना, देखिए स्लैब, ये प्लस्तर यहाँ था, पत्थर तो लगा ही नहीं था, प्लस्तर यहाँ था, और उससे आप देख सकते आधा हाथ ये नीचे गहरा, इतना ज़्यादा मलबा डला हुआ था। और बिल्कुल मलबा कच्चा मलबा था, एकदम मिट्टी। तो चूहे ने पूरा यहाँ से ऐसे खोद दिया था। तो जो हमने सोचा ये बनवाएंगे, तो ऊपर का स्लैब भी ठीक करवा लेती हूँ, क्योंकि सारा पानी यहाँ से नीचे और नीचे से बिल्कुल अंदर चला जाता था। अगर लकड़ी का हम बॉक्स लगवाते तो वो भी गल गया होता कब का। तो ये पूरा तोड़ा गया है। यहाँ का स्लैब चेंज कराना था, लेकिन इसको बाद में कराएंगे, क्योंकि कोई लेबर मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। तो इसमें खुद भी लगना पड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 1-1 घंटे के लिए आते हैं। तो ये सारा हम ही उखाड़ रहे हैं। ये सारा मलबा भी जो फेंकना है वो भी अभी मिस्त्री लेने गए हैं, वो आएगा। और यहाँ पर ये देखिए ये पत्थर काट के, ये पत्थर कल ही काटा है, काट के और ये यहाँ पर रखा गया है। बारिश होने लगी इसलिए कल जो सामान यहाँ इसमें लगना था ना वो नहीं आ पाया। तो अभी गए हैं लेने, एक लेबर लेके आएंगे, तो इसको हम साफ़ करा के यहाँ पर, और जो भी इसमें पड़ता है सीमेंट मोरंग सब मिला के, वो मसाला इसमें भरा जाएगा, बराबर करके दे देंगे, फिर वो स्लैब रखेंगे। 3 दिन हो गया आज काम करते हुए, 3 दिन में बस इतना ही हुआ है। उखाड़ा तो हमने है, लेकिन सिर्फ पत्थर उन्होंने काटा है 1 दिन। और स्पेशली ये किचन का काम करवाने के लिए ही मैंने इनसे बोला था। मेरे हस्बैंड को छुट्टी बिल्कुल नहीं था, काम का प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि आके ये भी काम कराना ज़रूरी है घर का, और मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, बच्चों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और मैं अंदर बाहर अकेले नहीं कर सकती हूँ, देखना पड़ेगा, और छोटा मोटा काम तो है नहीं।
और क्योंकि नज़र रखनी पड़ती है, अगर नज़र ना रखो ना तो काम ख़राब हो जाता है, पैसे भी लगते हैं और काम भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला तुम्हें रहना पड़ेगा। उन्होंने बोला था कि तुम करवा लो, मुझे टाइम नहीं है। मैंने बोला नहीं, त्यौहार से पहले तुम 2-4 दिन का टाइम निकाल के आओ और ये काम करवा के जाओ। पर फिर भी बहुत टाइम लग गया इसमें और वो जाने को कर रहे थे। और यहाँ पर फाइनली हमारा पत्थर लगने को तैयार हो गया है और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है, क्योंकि पत्थर कटिंग घर के अंदर ही हो रहा था। कुछ बाहर हुए थे लेकिन ज़्यादातर घर के अंदर ही कटिंग हो रहा था, क्योंकि वो नाप के काटते हैं ना। तो देखिए घर पूरा बिखरा हुआ है, पूरे घर में कितनी गंदगी धूल मिट्टी है। ये सब देख के तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कैसे सफाई करूँगी। और हाँ, यहाँ एक टुकड़ा था पत्थर का, मैं सोच रही थी मुझे वाइट लाना था क्योंकि मुझे मंदिर बनवाना था, बट वाइट तो उस टाइम तो मुझे ध्यान नहीं था। तो मैंने सोचा जो बचा हुआ पत्थर है ना, इसमें से मैं एक मंदिर की कटिंग करवा लूँ। लेकिन सब कुछ मैंने निशान बना दिया था और उनको मिस्त्री को दिखाया। उन्होंने बोला कि हमसे कटिंग नहीं हो पाएगा, आप कहीं और बनवा लेना, क्योंकि अभी हमारे पास वो टूल नहीं है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जब हम पत्थर लेने गए थे ना, तो हम कई जगह ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मैंने अपनी दीदी से बात की क्योंकि उन्होंने अपना घर बनवाया है तो उनको ज़्यादा जानकारी है। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी पत्थर के बारे में कि इस तरीके का लेना, इस तरीके का मत लेना। तो वो मैं इसलिए कई जगह जाके मैंने पता किया और पूछती रही हूँ कि कौन सा अच्छा होता है, कहीं कौन सा नहीं। उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे नेचुरल पत्थर लेना है। जहाँ से हमने लिया, यहाँ से तो नहीं लिया, जहाँ अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ का ना प्राइस बहुत ज़्यादा था और किराया भी बहुत ज़्यादा था। इसलिए हम लोग कई जगह देखे, जहाँ मुझे फिर सही लगा वहाँ लिए। और जब मेरी दुकानदार से बात हुई तो उन्होंने बोला नेचुरल पत्थर नेचुरल ही होता है, बाकी कई सारे ऐसे होते हैं ना पत्थर विथ टाइल होता है। तो हमने यहाँ से लिया पत्थर। ये अंकल बहुत अच्छे थे, आप लोगों को लेना हो तो यहाँ से ले सकते। ऊपर का स्लैब तैयार हो गया था, नीचे का काम चल रहा था। उसके बाद मैंने बोला कि एक साइड में लगा देना, तो इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, इसके अलग से चार्ज कर रहे थे। यही जो आप देख रहे हैं ना पत्थर हाथ में इन्होंने लिया है, इसकी कटिंग करने का इन्होंने 1500 रुपये लिया है इतने से का। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नीचे से पूरा ही वो लगवा दो, उसका थोड़ा सा खर्चा कम पड़ता। लेकिन मैंने बोला नहीं, पूरा नीचे से नहीं लगवाना है, मुझे ऊपर से, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम साइड में कोई सामान रखते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी क्योंकि मैं नज़र रखी हुई थी, नहीं तो ये लोग ना कई जगह तो ऐसे था ना कि जब हम कुछ और देखते थे, कुछ और मतलब नीचे कटिंग होती थी ना, जब हम नीचे चले जाते थे तो ऊपर इन लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देते थे। एक जगह ऐसा हुआ ना कि इन्होंने पत्थर की छोटी कटिंग कर दी और उसकी वजह से बीच में जोड़ देना पड़ा। तो मैंने बोला इनसे, मेरे हस्बैंड से, कि आप एक जगह देखो, एक जगह मैं रहती हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और लगातार मतलब देख रही थी एक एक चीज़, और मैंने बोल भी दिया था कि मुझे बता देना। और स्टार्टिंग में तो इन्होंने ऐसे कर दिया ना कि मैं बहुत बड़ा पत्थर ले आई थी कि मतलब उसमें कटिंग नहीं आएगी, सीधा सीधा लग जाएगा। फिर भी उन्होंने कटिंग कर ही दिया था और कुछ जो पत्थर लास्ट में बचे थे ना, उससे मैंने एक चकला बनवा लिया था। और बीच बीच में यहाँ पर पार्सल भी आ रहे थे, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं, जन्माष्टमी आने वाली है, तो इसलिए मैंने कुछ सामान मंगाए थे। तो ये है वैजयंती का माला मैंने मंगाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई है। उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें मैं अगर बताने लग गई ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने ढेर सारी चीज़ें मंगाई है त्यौहार के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। और ये तो आप लोगों को पता चली गया होगा, लेकिन आगे मैं इनकी प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।